जाऊंगा। डालना ग्रुप पे। ये भी 10-20 सेकंड डिले चलता है ना, डबल आ गया ना। आपके पास सम्मानित साथियों 2 मिनट के अंदर आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। उनके सम्मान में जोरदार नारे लगा करके हम धौलपुर की धरती में उनका स्वागत करेंगे और सभी साथी दोनों ऊंचे हाथ उठा करके हमारे युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी का हम लोग स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथी ऊंचे हाथ उठा करके मेरा साथ दें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करोगे? आ गई गाड़ी आ गई। हम उसका स्वागत करेंगे।
सभी साथी बाकी लोगों को दरवा दो अपनी अपनी जगह पे बैठने कष्ट करें। सभी साथी अपनी अपनी जगह पे
शांति के साथ में बैठने का कष्ट करें। जो मेरे साथ मंच की बाई और मेरे साथी जो खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया करके अपनी जो चेयर पे अपनी अपनी जगह पे बैठने का कष्ट करें सभी साथी। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान, युवाओं के हृदय सम्राट, युवाओं के दिलों की धड़कन, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके साथ में राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय अशोक सिद्धार्थ जी मंच पे पहुंच चुके हैं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा के आप इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी, माननीय राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद माननीय अशोक सिद्धार्थ जी से कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सभी सामान्य साथी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, बैठ जाए भैया, सभी साथी बैठ जाए। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। सभी साथी अपनी जगह पे बैठ जाए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। धन्यवाद साथियों। सामान्य साथियों, जो साथी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया करके जो चेयर आपके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है उन पे जाके आप शांति से बैठे। और जो हमारे मुख्य मेहमान हैं माननीय आकाश आनंद जी, उनके विचारों को आप सुने। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के जो सम्मानित साथी मंच की और बाई और खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो कुर्सियां हैं उनके ऊपर जाके आप बैठे। प्रदेश के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि हमारे युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार जी, सम्मानित मंच का सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी 51 किलो की माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा, धौलपुर विधानसभा के प्रभारी श्री रितेश शर्मा जी और जिले के जिलाध्यक्ष श्री अमर सिंह जी बंसीवाल से कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी को
सोल, श्रीफल और ताम्र पत्र भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। अरे बैठ जाओ भैया। पानी मैंने इसको कर रखा है, पानी रखा वो है ना पानी, बोतल है ना, ये भी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सभी साथी नारे लगाएं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। माननीय आकाश आनंद जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी को माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। सोल उड़ा करके और ताम्र पत्र, प्रस्तुति पत्र दे करके माननीय युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी का स्वागत करेंगे। राज्यसभा के सांसद केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री रामजी गौतम जी का, रीति शर्मा जी, रितेश शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद श्री रामजी गौतम जी को सोल, श्रीफल दे करके और माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। श्री रितेश शर्मा जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद केंद्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय शोक सिद्धार्थ जी को सोल पहना करके और श्रीफल दे करके उनका स्वागत करेंगे। श्री रितेश शर्मा जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री सुरेश आर्य जी को शॉल उड़ा करके और श्रीफल दे करके उनका स्वागत करेंगे। सुरेश आर्य जी का। श्री रितेश शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी बाबा को माला पहना करके सोल उड़ा करके उनका स्वागत करेंगे और प्रदेश के प्रभारी श्री सुमर सिंह जी को माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सम्मानित साथियों। सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारियों का भी रितेश शर्मा जी की ओर से स्वागत है माला पहना करके और सोल उड़ा करके। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा के सांसद श्री रामजी गौतम जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय रामजी गौतम जी। सभी साथी बैठ जाएं। आप लोग खड़े हो, बैठ जाओ भैया। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, मुस्लिमों को राजनीति में लाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहेब एवं बहुजन समाज के साथ साथ में सर समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं
और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज की ये धौलपुर की सभा में जो आज एक ऐतिहासिक दिन है कि आज हम लोग धौलपुर से प्रदेश के अंदर व्याप्त अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक हम यात्रा निकाल रहे हैं, संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के अवसर पर, शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित डायनामिक लीडर, युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी, साथ ही हमारे बीच में हमारे गार्जियन के रूप में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री आनंद कुमार जी, साथ ही केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्यसभा सांसद श्री डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्या जी, प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, प्रदेश प्रभारी सुमरत जी, प्रदेश के प्रभारी विजय बैरवा जी, प्रदेश प्रभारी राम जीवन बौद्ध जी, प्रदेश प्रभारी पंकज मीणा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सीताराम मेघवाल जी, हरि सिंह तनगुरिया जी, करण सिंह भंडारी जी, अमर सिंह बंसीवाल जी, मोहन सिंह गुर्जर जी, साथ ही यहाँ पर पूर्व प्रधान धौलपुर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी, उपेंद्र दत्त शर्मा जी, प्रबंधक उमा दत्त पब्लिक स्कूल, रितेश शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद धौलपुर और प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी धौलपुर, साथ ही पूरन सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा महासभा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ में यहाँ पर उपस्थित तमाम बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज आप सभी लोग जो ये भारी संख्या में उपस्थित हुए और ये आगाज है कि आने वाला 2023 ये सत्ता में बैठी सरकार जो दलितों, गरीबों और पिछड़ों पर अत्याचार रोकने में नाकाम साबित हुई है, उसको उखाड़ फेंकने का आगाज है ये। और 100% ये बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में ये 2023 में ऐसी निकम्मी सरकार उखाड़ फेंकने का काम करने वाले हम सब लोग। और ये आज अंगड़ाई है और आज से शुरुआत हो चुकी है। ये 16 अगस्त से हम लोग चल करके 29 अगस्त तक जयपुर में इस पूरे मार्च को निकालेंगे, जो हम पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जगहों पर जाकर के, विभिन्न गांव के अंदर जाकर के रुकने का काम करेंगे। और आप सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार आज प्रदेश के अंदर, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, चाहे सर्व समाज का गरीब हो, उन पर अत्याचार आए दिन होता है। उन अत्याचारों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। और यही नहीं, एनसीआरबी का रिकॉर्ड भी कहता है कि राजस्थान धीरे धीरे अव्वल नंबर पे आता जा रहा है अत्याचार के मामले में, बलात्कार के मामले में। और यही नहीं, यहाँ के मंत्री और विधायक गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते हैं खुलेआम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, ये जनता है, इनके पास एक ताकत है, वोट की ताकत है। और जो वोट की ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन गरीबों को देने का काम किया है। और इसी वोट के जरिए इन सरकारों को खाने का फरमान भी है कि आप सभी लोगों को आने वाले समय में 2023 में ऐसी सरकारों को उठा करके अलग करना है जो गरीबों की सुनती नहीं है, जो दलितों की सुनती नहीं है, जो आदिवासियों की सुनती नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों की सुनती है, सिर्फ बड़े बड़े रईसों की सुनती है। ये गरीबों के लिए काम नहीं करती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली, राहत कैंप की बातें करते हैं कि राहत कैंप पे, महंगाई कैंप की बातें करते हैं। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 100-200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे आप उस वक्त कहां चले गए थे जब आपकी सरकार जाने वाली है? 4.5 साल बीत गए, तब आप तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर के आते हैं। लेकिन आप 4.5 साल न किसानों के लिए कोई योजना लेकर आए, न परीक्षाओं के लिए कोई योजना लेकर के आए, न छात्रों के लिए कोई योजना लेकर के आए, न गरीबों के लिए कोई योजना लेकर के आए। लेकिन जब चुनाव आ गया तब आप कहते हैं 200 रुपए, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर फ्री करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है।
और इस बार ठान लिया है कि नीला झंडा हाथी निशान जयपुर जाने वाला है, आप रोक नहीं पाएंगे। आज यहां ब्राह्मण समाज के तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं पिछली बार जब रितेश शर्मा जी की ज्वाइनिंग कराने के लिए आया था, उस वक्त भी तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए थे और ब्राह्मण समाज के लोगों ने खुद ये स्वतः नारा लगा दिया था कि अब ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी जयपुर जाएगा। ये आप सभी लोगों ने उस वक्त बोलने का काम किया था और मुझे आज भी एहसास है, यहाँ तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, तमाम मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बैठे हुए हैं और आज एक एक कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि आने वाले समय में बीएसपी खाली नहीं, सत्ता में भागीदारी बनेगी। बड़ी ताकत लेकर के 2023 में नीला झंडा जयपुर लेके जाने का काम करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है। अब हम सभी लोग जिनका हमें सबको बेसब्री से इंतजार था, हम उनको समय पूरा देते हुए अब आप सभी लोग हमारे युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर डायनामिक लीडर आकाश आनंद जी को सुनने का काम करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, पूरे देश के अंदर गांव-गांव में जाकर के सर्व समाज में, गरीब समाज में राजनीतिक जागृति पैदा कर रहे युवाओं के हृदय सम्राट, युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी से कि आप हम सबको संबोधित करें और माननीय आकाश जी के सम्मान में जोरदार नारे लगा करके हम उनका स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय आनंद कुमार जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय आनंद कुमार जी आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। माननीय आकाश आनंद। जय भीम साथियों, थक गए आप सब? नहीं लग रहा है, जय भीम से लग रहा है थक गए आप सब। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप हमारा, है ना? जय भीम साथियों। हाँ, जान है अभी भी बसपा में? कितनी जान है बसपा में? कितनी जान है बसपा में? जयपुर को हिला दे क्या? हिला दोगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे जयपुर को हिला दोगे। इतनी खुशी हुई आज हमारी बहनों माताओं को देख के। यहाँ पे आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। बहुत दूर दूर से आप सब आए हैं, तो अपनी बात शुरू करता हूं। जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के
नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सबके सामने, साथ ही साथ यहां मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां भी काफी बड़ी संख्या में मीडिया बंधु आए हुए हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज मैं क्या आप सबसे एक दिल की बात कह सकता हूं? तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। ठीक है साथियों, अब जो मैं कहूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा साहब के दिखाए रास्ते, बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर और मान्यवर साहब के बताए तरीकों की तरह और बहन जी के बेबाक अंदाज को साहब के दिखाए हमें दिल से और दिमाग से अपनाना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? बहन जी के बेबाक अंदाज को आधे हाथ उठे हैं, आधे लोग नहीं मानते। तो मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है तो क्यों घबराते हो तुम? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। कभी ना झुकना, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आदमी की पहचान बन जाती है। क्यों? तो आज मैं कहता हूं कि बना लो एक पहचान निडर समाज की, बना लो एक पहचान ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर हिंदी में समझाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, a form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed। आइए भारत के इस संस्करण की कल्पना करें। बाबा साहब किस तरह का भारत चाहते थे, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। हकीकत तो यह है कि आज यहां राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वह सर्व समाज विरोधी है। सिर्फ बहुजन समाज नहीं, सर्व समाज विरोधी है। जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का। क्यों? जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कई लाख युवाओं को रोजगार देने का, और जहां पर यही कांग्रेस सरकार ने वादा किया था महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, अब जब राजस्थान में चुनाव कुछ ही समय में आ रहे हैं, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी एवं उनके सभी नेता फिर से आपके बीच में आने वाले हैं और यही किस्म के वादे दोबारा दोहराएंगे। पर हकीकत, साथियों भूलिएगा मत, हकीकत तो ये है
कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाई। साथियों, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना दे पाई। साथियों, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दे पाई है ये कांग्रेस सरकार तो सिर्फ और सिर्फ हमारे युवाओं को, महिलाओं को और बुजुर्गों को धोखा दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को सिर्फ दुख और दर्द दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को सिर्फ झूठा भरोसा। साथियों, समय आ गया है यहां की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। साथियों, हकीकत तो यह है कि यहां की कांग्रेस सरकार हमारी माताओं और बहनों तक को सुरक्षा न दे पाई, शिक्षा तो दूर। हकीकत तो यह है सिर्फ पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनके केस दर्ज किए गए। चाहे वो एक महिला के खिलाफ के साथ गैंगरेप और मर्डर का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने का केस हो, चाहे वो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर गला घोटकर उसकी हत्या करने का केस हो। ऐसे लाखों केस रोज आप लोग सुनते हैं। साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा न दे पाई, उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहां आज इस गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना हम भूले हैं और ना हम भूलने देंगे। क्यों साथियों, भूल गए क्या? ये सब भूलने दोगे इनको? आएंगे वोट मांगने, क्या याद दिलाओगे? दिया धोखा इन्होंने आपको, 4.5 साल धोखा दिया। अब 5-6 महीने बचे हैं और बता रहे हैं कि फ्री में आप सिलेंडर ले लो। दिया धोखा इन्होंने आपको। साथियों, 4.5 साल मेरा ये गुस्सा व्यक्तिगत महीने बचे हैं और मैं दुखी हूं, फ्री में आप दुखी हूं इस बात से, क्योंकि बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और वो यहां अकेले राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि हर एक प्रदेश का हाल है जहां पर इसी तरह की मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। और साथियों, ये मत समझिएगा कि कांग्रेस अगर बदमाश है तो बीजेपी कोई सुधरी हुई है। बीजेपी की भी फितरत यही है। और साथियों, धोखा देना, ये मत समझिएगा कमजोरों पर अत्याचार करना, तो बहुजन समाज, गरीब समाज, बीजेपी की भी दबे कुचले समाज को दबा कर रखना, धोखा देना, कमजोरों पर साथियों, कुछ लोग मन की बात सुनाते हैं आपको। मन की बात सुना सुना के आपका वोट ले लिया 2014 में। और अब जब हमारी जनता, जब हम सब परेशान हैं और बेहाल हैं, तो बड़े आराम से बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई इनसे सीख पड़ेगा। 2014 में बोला 2019 तक कर देंगे, 19 में बोला 24 तक कर देंगे, अब 24 आ रहा है तो सीधा 50 पहुंच गए। सोचा कि सरकार चलाते ही रहेंगे। 19 में बोला केंद्र की सरकार का वादा साथियों 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहां बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं क्या आपकी लग गई नौकरियां? हाथ उठा के बता दीजिए आज सबको। साथियों, मुझे पता है नौकरी तो लगी नहीं, महंगाई कम कर दी इन लोगों ने आपके लिए। क्या नौकरी भी नहीं दी और महंगा भी नहीं कम किया, महंगाई भी कम नहीं करी? क्या आप लोगों के लिए आपकी आमदनी बढ़ा दी जो बची कुची लगी नौकरी थी?
हाथ उठा के आज बता दीजिए साथियों कि नहीं लगी क्या। जो 10 करोड़ नौकरियां लगी हुई थी ना 2014 से पहले, वो आज घटकर 5 करोड़ रह गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम सबको सड़क पर निकले थे सिलेंडर का लेके, गैस का सिलेंडर लेके, कि ये 50 रुपए का, 100 रुपए का, 50-60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल इन लोगों को महंगा नहीं लग रहा? आप लोगों को 100 रुपए का पेट्रोल महंगा लग रहा है? अब महंगा हो गया। यही बताने चले थे ना कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, आज 100 रुपए पे चुप्पी बांधे बैठे हैं। जो साथियों गरीबी खत्म करने निकले थे, नोटबंदी करी, इसकी तरह ऐसे अनेकों काम किए। आपके खाने पीने पे जीएसटी लगा दिया, और शायद उनका तरीका था जब उन्होंने बोला कि गरीबी खत्म करने का, इन तरीकों से शायद गरीब को ही खत्म कर दिया। गरीब को खत्म करने से गरीबी खत्म नहीं होती मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग थे। गरीब को खत्म करने से गरीबी खत्म नहीं होती मुख्यमंत्री जी। आज उनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो मैं पूछता हूं कि क्या यही है अच्छे दिन? क्या इन्हीं अच्छे दिनों का वादा करके आप लोगों ने केंद्र में भाजपा की सरकार को वोट डाला था क्या? बताइए साथियों, क्या यही थे अच्छे दिन? वो बस एक बार मना कर दीजिए। आज हम भाजपा, कांग्रेस और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, कुछ काम की बात समझाते हैं कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री को होना कैसा चाहिए, कुछ काम की बात, और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए, होता कैसा है। साथियों, एक मुख्यमंत्री को बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ प्रधानमंत्री को राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों काम किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथ ही साथ बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को सम्मान में कई जिले और कई यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, संत कबीर नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। 3,25,000 आदरणीय बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा अपनी बच्चियों के बैंक खातों में बहन जी ने इस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 50 करोड़ रुपए की तरह हमने 20 लाख रुपए देने का ढिंडोरा नहीं पीटा कि हम हर एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए देंगे, और ना ही हमने कोई खोखली योजनाएं चलाई कि बेटी बचाओ बेटी चलाओ जैसी। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है ये सारी योजना चलाकर। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया।
3,50,000 से ज्यादा आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में अपना 2,60,000 से ज्यादा भूमिहीन परिवारों को 1,35,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी और 2 लाख से ज्यादा अधिक पुलिस जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, सरकारी नौकरी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मौके तब दिए गए जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ दुनिया में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था पूरी दुनिया, और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में लोगों को लाइन से लगाकर नौकरियां दे रही थी। माननीय बहन जी ने SC, ST, OBC एवं अन्य पिछड़े वर्गों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं चलाने की वजह ऐसी योजना चलाने की वजह रोजगार देने के अवसर दिए ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। क्यों साथियों, ये आपको फिर से मुफ्त बिजली देने वाले हैं, ये फिर से आपको मुफ्त में राशन देने वाले हैं, ऐसी वादे सुनने वाले हो आप? इससे क्या लगता है आपका बच्चा, आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगी, खड़े हो पाएगी? उनको मजबूती की तरह तैयार कर रहे हो ये लोग ऐसी योजना चला के, या हमारे भविष्य को, हमारे आने वाले कल के बच्चों को कमजोर कर रहे हैं? मजबूती की तरह तैयार कर रहे हो ये साथियों। बहन जी ने एक बार नहीं 4 बार करके दिखाया कि कैसे अपने भविष्य के, अपने बच्चों को ताकतवर बनाया जाए, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मौके दिए जाए। और साथियों, सही में असल में यही है सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी, हम सबकी बहन जी की वजह से ही है। मैं आज यहां अपना सिर झुकाकर, अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं। बहन जी हैं तो हम सब हैं। साथियों, मैं बहन जी की कुछ बातें आपको ध्यान में रखने को बताने आया हूं। मैं बहन जी की कुछ बातें आपको इस ध्यान में रखने को बताने आया। इलेक्शन में किसी भी हद तक गिर सकता है और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को बाबा साहब के विचारधाराओं को मानने वाले बताकर आपको भ्रमित करने की कोशिश जरूर करेंगे। दुश्मन इस इलेक्शन में आपको फिर से मुफ्त का राशन और बिजली देने जैसी वादे करेंगे। तो साथियों, इस संकल्प यात्रा में हम यहां संकल्प लेते हैं। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे इस इलेक्शन में तो दोहराइए मेरे साथ। हम संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के सिपाही बनकर बच्चे बच्चे को इस मूवमेंट और मिशन से जोड़ेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम मान्यवर साहब के सिपाही बनकर सर्व समाज को एकजुट करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम बहन जी के सिपाही बनकर, हम संकल्प लेते हैं एक समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। तो साथियों, जैसे बाबा साहब कहते थे,
संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। समय आ गया है। अब आप और हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देंगे कि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में सही मायने में यही होगा राजस्थान की इस घमंडी कांग्रेस सरकार को मुंह तोड़ जवाब। संविधान में हमारे लिए हमारे गुरु देकर। तो साथियों, बाबा साहब मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर बसपा को वोट डाल यहां पर विजय बनाएंगे। अंत में मैं यहां मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों जो इतनी दूर से चलकर हम सबके साथ यहां संकल्प यात्रा में शामिल होने आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ बहनों, हमारे सभी बड़े और जवान बीबीएफ के जवान साथियों, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा धौलपुर विधानसभा के प्रभारी श्री रितेश शर्मा जी से कि आप आए और आए हमारे मुख्य मेहमान और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दें। श्री रितेश शर्मा जी। अब मैं निवेदन करूंगा धौलपुर विधानसभा के प्रभारी श्री रितेश। भैया थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड से। बाबा साहब अंबेडकर जी को बहुत बहुत नमन करते हुए इस पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को बहुत बहुत नमन, बहन जी को बहुत बहुत नमन। मंच पे विराजमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, इस पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी, माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, सुमरत सिंह जी, आनंद कुमार जी। संख्या बहुत है इसलिए मैं सम्मानित मंच कह के संबोधित करूंगा। राज्यसभा सांसद, आज एक चीज नई सीखने को मिली है मेरे को, माननीय, कि जरूरी नहीं है जो हर चीज हम सोचते हैं जीवन में वो उसी अनुसार चले। सच्चाई ये है कि बहुत कुछ सुबह से सोच रखा था क्या क्या बोलूंगा, लेकिन 3-4 घंटे में बहुत कुछ दिमाग से निकल गया है। फिर भी प्रयास करूंगा कि अपनी बातें अपने मन की नई सीखने को बहुत कुछ कहना चाहता था, जरूरी नहीं है जो हर चीज हम सोचते हैं। आप लोग 4 घंटे से यहाँ इतनी गर्मी में बैठे इंतजार में, सुबह से सोच रखा था क्या क्या आकाश जी को सुनने के लिए। 3-4 घंटे मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी गर्मी में आप लोगों ने यहाँ सब्र नहीं खोया और आप यहाँ बैठे रहे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई अव्यवस्था रही हो यहाँ किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना बच्चा समझ के मुझे माफ करिएगा। कोशिश करिए इस कार्यक्रम के बाद में
भोजन की भी व्यवस्था है। कोई भूल रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, कोशिश करूंगा गलतियां आगे ना हो। अगर कोई अव्यवस्था रही हो या किसी प्रकार की, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अपना बच्चा समझ के मुझे माफ करिएगा। कोशिश। मैं मंच को सबसे पहले धौलपुर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपसे। धौलपुर की जो धरती है एक विशेष प्रकार की धरती है। यहां ये विशेषता शायद आपको कई शहरों में नहीं मिलेगी। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ आदमी में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता। धरती एक विशेष प्रकार की धरती है। मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूं मैंने ये देखा है। कई शहरों में नहीं मिलेगी। दिन में हो सकता है विचारों के मतभेद हो सके, विचारों पे लड़ाई हो सके, लेकिन शाम को उन्हीं लोगों के साथ बैठ के चाय होती है। तो ये धौलपुर का इतिहास है। मेरा निवेदन है, मैं सांसद महोदय को थोड़ा अवगत कराऊंगा कि आपने मन से बोला कि ब्राह्मण शंख बजाएगा। मैं आपसे निवेदन करूं, अकेला ब्राह्मण नहीं, धौलपुर के हर समाज का व्यक्ति मेरे लिए शंख बजाएगा। आप लोगों ने यहां के इतना मनोबल बढ़ाया, मैं आपका जीवन भर रेडी रहूंगा। चुनाव आ रहे हैं और स्वाभाविक है इसलिए रैलियां होती हैं, अपने विचार रखने के लिए, आपकी सुनने के लिए। जब विचार सुनाते हैं तो फिर आप लोग ये निर्णय ले पाते हो कि क्या ये प्रतिनिधि हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है। इतना मनोबल बढ़ाया। एक आदमी ऐसा है जो रेडियो पे से मन की बात करके अपनी विचार रखता है। हमारे पास अभी इतना बड़ा मंच नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसी मंच से अपने विचार आप तक पहुंचा सके। जब विचार सुने जाते हैं तब जनता ये निर्णय लेती है कि ये व्यक्ति कितना योग्य है, हमारे इस लायक है कि नहीं है, हमारे भविष्य को संवार सकता है कि नहीं संवार सकता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, भ्रष्ट तो नहीं है। धौलपुर ने जिस प्रकार से माहौल 2013 से बदला है, या जितने लोग यहाँ विराजमान हैं यहाँ इस चीज के गवाह हैं। 2013 से पहले का धौलपुर कुछ और हुआ करता था। भ्रष्ट तो नहीं है। 2013 के बाद दुर्भाग्य से पैसे का चलन, बाहुबल का चलन, जातिवाद का चलन जिस प्रकार से बढ़ा है, मुझे दुख होता है कि धौलपुर में इस प्रकार का माहौल डेवलप किया गया। 2013 के अंदर बसपा पार्टी से चुनाव जीता गया। 2016 के अंदर पार्टी चेंज कर ली गई। फिर 2018 आया। 2018 के बाद में फिर कांग्रेस में आ गए। ये किस प्रकार का मजाक बना लिया आपने? आप जनता को प्रलोभन देकर, भोली वाली जनता को प्रलोभन देकर अपना वोट लेते हैं और फिर उसी वोट को, उसी वोटर को आप जो है सौदा करके आप सरकारों को बेच देते हैं। ये जनता के संग विश्वासघात है। जनता जिस भरोसे से वोट देती है कि व्यक्ति किसी भी हालात में हमारी सेवा करेगा, आपने इस पद को पैसा बनाने की मशीन बना लिया है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। मैंने जीवन में इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं देखा। मैं बचपन से एक राजनीतिक परिवार में पला बड़ा हूं, लेकिन आपसे सत्य कह रहा हूं, जिस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने जीवन में न सुना न देखा। सुनते थे हम कभी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की कहानियां, लेकिन ये दिन धौलपुर को देखने का मिलेगा, धौलपुर को, ये मुझे नहीं पता था। धौलपुर शहर, चाहे वो ग्रामीण हो, शहर हो, सड़कों के लिए तरस रहा है। क्या कारण था, इस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। जंगल है, एक आदमी वहां नहीं रहता है और वहां पे 80 लाख की सड़क डाल दी गई है। क्यों डाली गई? भूमाफियाओं के संग मिलकर आप सस्ते में जमीन खरीदते हैं, 1,50,000 रुपए में एक संग भूमाफिया इकट्ठे होते हैं, 50-100 बीघा जमीन खरीदी जाती है और फिर सरकारी पैसे से वहां 80 लाख की सड़क डाली जाती है। फिर भाव बढ़ जाते हैं तो उसी पैसे से फिर आप उसकी प्लॉटिंग करते हो। क्यों डाली गई? जीता जाता सबूत है, जाके देख लेना मचकुंड रोड पर आईटीआई रोड, आईटीआई जो बनी हुई है उसके बगल से। ये तो एक उदाहरण है जो आपके सामने रख रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण होंगे जो आपके सामने आएंगे। आपका बैकग्राउंड, आप गरीब लोग जो 10-10 रुपए रोज बचाता था, 10 रुपए रोज बचा, सोचो आप उस आदमी की बेचारी क्या हैसियत होगी
जो 10 रुपए अपनी सेविंग के बचत करके इनकी कंपनी में जमा कराता था। आप उसका पैसा खा गए। अरे बद्दुआएं लगी हैं। इस गुरूर के संग आप जियोगे। वो मैं ये नहीं कहता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन शायद स्वर्ग और नरक यही होगा कि आप देखिए आज मर्डर के इल्जाम में जेल में है एक आदमी, उसके बाद में उनकी पत्नी शोभा रानी जी वो आती हैं, पैसे के दम पे सरकार थी बीजेपी की, प्रशासन का दुरुपयोग, पैसे का, बाहुबल का, सभी प्रकार के दुरुपयोग के बाद में सीट जीती जाती है। और उसी वोट से फिर अपने आप को बेच देते हैं, चौगुना पैसा कमाते हैं, तो आपके संग धोखा हो रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि देखिए समय आ रहा है, मुझको आदेश है कि मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूं, वैसे ही आधी चीजें भूल चुका हूं। मेरा निवेदन है मुझे 2 मिनट और दिए जाएं। हाँ अच्छा, देखिए थोड़ा अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। वैसे तो अधिकतर लोग मुझे जानते हैं। मेरे परिवार का 70 साल का समय आप लोगों की सेवा में निकला है। पिछले 15 साल के अंदर हम लोगों ने करीब 5 से 6 हारें देख ली हैं। 2008 का चुनाव हारे, 13 का हारे, 15 में मैं प्रधानी हारा, 16 का हारे, फिर 18 का हारे। मेरे ख्याल से जितनी भी गलतियां की होंगी 70 सालों में, उसकी सजा जनता ने हमको इन 4-5 हारों में दे दी है। मेरा निवेदन है, मेरी इच्छा है मैं आप लोगों की सेवा करूं। मुझे एक मौका दें, मुझे परखें। मेरा चेयरमैन का कार्यकाल आपने देखा है। एक आदमी कह दे कि रितेश तेरे कार्यकाल में गलत काम हुआ, मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक आदमी कह दे मुझे उठा के। 70 साल के इतिहास में परिवार इतिहास एक आरोप नहीं है हमारे परिवार पे। और यह 10 साल का उदाहरण आपके सामने मौजूद है। 10 साल में क्या क्या करप्शन हो गए। मेरे पिताजी का आप लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम रहा, स्नेह रहा। एक छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। ये जाने से 15 दिन पहले हम लोग आपस में अस्पताल में डिस्कस बातें करते थे, तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि देख तेरा चुनाव हुआ और मैं जिंदा रहा तो स्वाभाविक है तुझको मेरी बड़ी मदद मिलेगी। और ये चिंता मत करना कि मैं नहीं भी रहा तो मैंने जीवन में संबंध कमाए हैं, लोग मेरे हैं जो तेरा साथ देंगे। और इसका सबूत इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैं बहन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे धौलपुर से प्रत्याशी बनाया। मैं एक चीज का प्रश्न, एक उत्तर समझाना चाह रहा हूं। 2008 और 18 के अंदर जिस प्रकार से धोखा पार्टी के साथ किया गया, बसपा के विधायक छोड़ के कांग्रेस में गए, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं ये गलती मेरी ओर से नहीं होगी। मेरी जीत के बाद मेरे भविष्य का निर्णय बहन जी लेंगी। मैं इस प्रकार का कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको ये लगे कि रितेश ने हमारे संग धोखा दिया। आपके वोट की, आपकी इज्जत का पूरा सम्मान रखूंगा। बातें बहुत सारी है कहने को, लेकिन क्योंकि मेरे को कहा गया है कि शॉर्ट में खत्म करूं, आप लोग ऐसे थक गए हैं, मैं आखिरी में एक छोटी सी 2 लाइन कह के अपनी बात को विराम देता हूं कि दुआ करो कि सलामत रहे हस्ती मेरी। मेरी से मतलब धौलपुर, आप लोग, मैं अकेला नहीं। दुआ करो कि सलामत रहे हस्ती मेरी। ये एक चिराग है, आंधियों पर भारी है। आंधियां कौन सी? गुरूर की, सत्ता की, पैसे की, ताकत की, तो वो आंधियां। दुआ करो कि सलामत रहे हस्ती मेरी। ये एक चिराग है, कई आंधियों पर भारी है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
साथियों में बारंबार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की तरफ से माननीय हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में युवाओं के आइकॉन है, आदरणीय आकाश आनंद जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आनंद जी, गौतम साहब, सिद्धार्थ साहब, मचा सिंह, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, आर्य साहब, सभी प्रभारी प्रदेश की टीम, जो भी साथी इस संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आकाश साहब का भी बारंबार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि राजस्थान में आप लोग जब संकल्प यात्रा निकालोगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो मैं पूरा समय अपना इस यात्रा में दूंगा। इसके लिए का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम चलेंगे अभी यहाँ से, हम लोग सर्किट हाउस जाएंगे और कुछ गाड़ियां हमारे साथ सर्किट हाउस में अंदर जाएंगी। जो अंदर जाने के बाद जगह रह जाए वो खाली रोड में आप लोग खड़ा कर लेंगे और वहीं से आदरणीय आकाश आनंद जी नीली झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और ये यात्रा सेवकों के लिए यहाँ से प्रस्थान करके शाम को करौली में इसका विश्राम होगा। आप सभी लोग इस यात्रा में चलकर आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय माननीय काशी राम जी। मेरा निवेदन ये है कि बाहर आपकी गाड़ियों में भोजन का इंतजाम, पैकेट्स रखवा दिए गए हैं। स्कूल की गाड़ी बाहर खड़ी है, उसमें भोजन का इंतजाम है। जय भीम। बाहर नहीं लेके जाओगे? बाहर कहाँ से ले जाएंगे? सुनना पड़ेगा आदमी थोड़ा, एक भी नाम। चलो चलो खोलो। आप सबसे विनती है, बाहर उमाता स्कूल की वैन खड़ी हुई है, आप लोग प्लीज अपने भोजन के पैकेट्स वहां से ले लें। हर गाड़ी की व्यवस्था अलग अलग करी हुई है, प्लीज वहां से अपना भोजन ले लें। अभी कहाँ से लेना? अभी तो बाहर चल रहे हैं। अच्छा है ना, उधर जाके फिर ये रैली